Hello everyone, welcome to Philomath. Today we will discuss about a small ticket personal loan, also known as STPL. It is a kind of personal loan. So इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, आइए. A small ticket personal loan, which is essentially loan below 1 lakh in value for meeting almost all emergency and unavoidable financial needs. स्मॉल लोन वो एक तरीके का पर्सनल लोन होता है जिसकी लोन अमाउंट 1 लाख से कम की होती है, जो किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए किसी भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से लिया गया लोन होता है. People who don't have alternate source to arrange the much needed additional funds can benefit from this credit arrangement. ये उन लोगों के लिए होता है जिसके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं होता है, जिससे आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको किसी मेडिकेशन के लिए इंस्टेंट कैश की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास नहीं है, तो आप किसी रिलेटिव या फिर किसी और से उधार लेने के बजाय आप किसी भी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करके उतनी लोन अमाउंट आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं. तो ये वहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल होता है. तो स्मॉल टिकट पर्सनल लोन फिलहाल इस काम में लिया जा सकता है. हमारे पास अदर क्रेडिट सिस्टम्स हैं जो कन्वेंशनल हैं, तो उनके होने के बावजूद हमें क्यों एसटीपीएल की ज़रूरत पड़ी. आइए देखते हैं कि आज के समय में एसटीपीएल की ज़रूरत क्यों है. तो यस, द फर्स्ट रीज़न वाई वी नीड एसटीपीएल, पहला कारण ये है कि हमारी जो डिमांड होती है इमरजेंसी के लिए वो छोटी होती है, और जो ट्रेडिशनल क्रेडिट सिस्टम या कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम होता है उसमें जो लोन अमाउंट सैंक्शन की जाती है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है. क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम होता है वो छोटी नीड के लिए लोन नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें उनका फ़ायदा कम होता है, इसलिए ये एसटीपीएल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप अपने हिसाब से लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सेकंड है टू मच पेपर वर्क. कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम जो है उसमें काफ़ी पेपर वर्क होता है, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको लोन को सैंक्शन कराने के लिए. अलग अलग जगहों पर आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अप्रूव कराना पड़ता है कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम में लोन लेने के लिए. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना पेपर वर्क के ये लोन ले सकते हैं. थर्ड वन, क्रेडिट डिसबर्समेंट प्रोसेस इज़ वेरी स्लो. जो हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम है वहाँ पर जो लोन अमाउंट होती है वो आप तक आपको मिलने में एक दिन से लेकर के एक सप्ताह या उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है आपको लोन अमाउंट मिलने के लिए. तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको लोन कब चाहिए. तो जब भी आपको लोन चाहिए उससे कुछ दिनों पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ता है बैंक में. बैंक उसको अप्रूव करता है, फिर तब जा करके आपकी लोन अमाउंट सैंक्शन होती है आपके अकाउंट में. तो ये काफ़ी लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. या फोर्थ वन इज लिमिटेड रीच. हमारा देश इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पे लोन की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है लोगों को, बट ये लोगों तक काफ़ी कम पहुँचता है. काफ़ी कम लोग लोन के बारे में जानते हैं, या फिर जो लोग जानते हैं तो वो लोग लेने से भी डरते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है. तो हो सकता है कि आप लोन समय से न दे पर पाएँ. क्रेडिट कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम है तो आपकी प्रॉपर्टी भी जा सकती है, तो इसलिए काफ़ी कम लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं. लेकिन एसटीपीएल में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं. लास्ट वन इज लो और बैड क्रेडिट स्कोर. क्रेडिट स्कोर जो आपको अगर कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम में आपको लोन चाहिए तो आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए. आपके पास अगर अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको लोन सैंक्शन होने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको लोन ना मिले. आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, या फिर काफ़ी आपका क्रेडिट स्कोर लो है, तो आपको लोन अमाउंट सैंक्शन होने में प्रॉब्लम होगी. तो आइए हम जानते हैं थोड़ा इसके क्या फीचर्स हैं एसटीपीएल के. तो हम पहले जानते हैं इसके फीचर्स. जो फर्स्ट फीचर है इसका वो है कि लोन जो रेंज होती है, लोन की इस लोन की रेंज होती है वो 1,000 से ले करके 1 लाख तक के बीच में होती है. आपको अ, मतलब कम से कम 1,000 से ले करके आप 1 लाख तक के बीच का कोई भी लोन अमाउंट आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड वन है, ये पूरी तरीके से 100% डिजिटल है. ये बिल्कुल कोई भी आपको किसी भी चीज़, किसी भी बैंक शाखा
या इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए बस, बाकी सब काम ऑनलाइन प्रोसेस से हो जाएगा। थर्ड वन है इंस्टेंट डिसबर्समेंट। लोन अमाउंट आपके अप्लाई करने पर किसी भी जो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऐप पर जा करके आपको अप्लाई करने के 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे पर के अंदर लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। जैसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वेरीफाइड होता है, लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टेन्योर। ये लोन अमाउंट जो होता है वो काफ़ी कम पीरियड के लिए होता है, 3 महीने के हो लिए भी। 3 महीने में आपको सेलेक्ट, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने समय में इस लोन अमाउंट को रिपे करना चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी कम समय दिया जाता है आपको, जैसे आपको कोई भी लोन अमाउंट 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में, जो भी आपके हिसाब से फिजिबल हो। जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाएंगे आपका इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट वो ज़्यादा लगेगा। तो इससे आप जितना कम रखेंगे उतना इंटरेस्ट कम लगेगा। तो अगर आप टेन्योर कम रखेंगे तो आपको ईएमआई ज़्यादा भरनी पड़ेगी। तो इससे काफ़ी कम समय मिलता है आपको लोन को रिपेमेंट करने के लिए। लास्ट वन है नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चाहिए। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर आपका पहले कितना भी माइनस में क्यों ना हो, आपको लोन जरूर मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए देखते हैं कि इसका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। यस, करंट सिनेरियो इसका ये है कि ये काफ़ी ग्रो कर चुका है, ये बात तो है। आज के समय में इसकी डिमांड काफ़ी है, क्योंकि पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 41.2 थाउजेंड करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो चुकी है। इसमें इतने पैसे कंज्यूमर्स को दिए जा चुके हैं। ये अगर फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर के 2021 तक देखें तो ये तकरीबन 12 गुना ग्रो कर चुका है। मीन्स 2017 फाइनेंशियल ईयर में जो भी थी उससे 12 गुना आज इसकी वैल्यू हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट वन है 50% मार्केट शेयर पर्सनल लोन का। मतलब ये एक तरीके का पर्सनल लोन होता है, हम सभी जान गए हैं। तो पर्सनल लोन में जो पर्सनल लोन में कई तरीके के होते हैं, तो उसमें ये जो एसटीपीएल है उसका 50% मार्केट शेयर, मतलब पर्सनल लोन जितने भी डिसबर्स्ड किए गए हैं उसमें 50% जो है वो एसटीपीएल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये नेक्स्ट वन है हैविली डोमिनेटेड बाय एनबीएफसीज। ज़्यादातर कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम आपको नहीं देता है। किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको शायद ये एसटीपीएल आपको ना मिले, लेकिन कई एनबीएफसीज हैं जो पर्टिकुलरली लोन देने और लोन लेने के लिए, मतलब रिपेमेंट के लिए ही बनी हुई हैं, फिनेंशियली सपोर्ट के लिए बनी हुई हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आज के समय में अगर बात करें तो पेटीएम हो गया, आप ऑनलाइन इससे ले सकते हैं। फोन पे हो गया, ठीक है, फ्री चार्ज हो गया, लेंडिंग कार्ट हो गया, कैपिटल फ्लो हो गया। तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ये कन्वेंशनल तो नहीं है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, बट ये एक एनबीएफसी के अंतर्गत आते हैं जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। अगर देखा जाए तो 10,000 से कम लोन अमाउंट लेने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 22.8% है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों ने 10,000 से कम की अमाउंट अगर ली हुई है तो वो अपने इमरजेंसी यूज के लिए ही ली हुई है। 10 से 25 के बीच में देखा जाए तो 15% है इनकी जो लेने वालों के कंज्यूमर्स की संख्या है वो 15% है। ठीक है। और बोरोवर, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बोरोवर का जो एज ग्रुप है वो 10 20 to 45 ईयर्स है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि यंग एज में काफ़ी पॉपुलर है ये। ठीक है। तो ये इसके करंट सिनेरियो हैं कुछ। आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस क्रेडिट सिस्टम। ठीक है। तो पहले प्रोज देख लेते हैं। ये क्विक ऑनलाइन प्रोसेस है ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ काम अपने घर बैठे अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। ठीक है। इसका प्रोसेस जो होता है वो इजी होता है, क्विक होता है। आपको 10 मिनट के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मान लेते हैं हम, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद
आपकी लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ये इको फ्रेंडली होता है, नो पेपर वर्क। ठीक है, तो आपको कोई पेपर वर्क नहीं है, सब काम ऑनलाइन होना है। ठीक है, कोलेट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कोलेट्रल किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं रखना होगा जिसके बदले में आप लोन ले सकते हैं। तो कोलेट्रल जाने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ होता है, आप इसे एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, मेडिकल के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले सकते हैं। ठीक है, और आप अपना कोई बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए ले सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए। तो ये मल्टीपर्पज़ होता है। ठीक है, आप किसी भी काम के लिए आप इसको ले सकते हैं, आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका रिपेमेंट जो होता है वो ईजी होता है, अगर लोन अमाउंट छोटी है तो रिपेमेंट भी ईजी ही होगा, जैसा हम लोग समझ सकते हैं। तो और इसकी एक खूबी ये है कि देखा गया है कि जो पर्सनल लोन होता है वो कंज्यूमर्स को दिया जाता है, उसका रिपेमेंट रेट और इसके एसटीपीएल के रिपेमेंट रेट में काफ़ी डिफरेंस पाया गया। ये 81 to 95% पीपल हैड पेड देयर लोन, उन्होंने अपना लोन पेड कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो मतलब अगर कोई भी बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन का आपको लोन दे रही है एसटीपीएल के फॉर्म में, तो इसका रिटर्न रेट बड़ा अच्छा है। 81 to 95% पीपल हैव रिटर्न देयर लोन अमाउंट। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है। जैसे कि सपोज करें कि आप किसी भी लैपटॉप शॉप में गए और आपने एक i5 पसंद आया आपको, उसकी कीमत तकरीबन 50,000 मान सकते हैं। ठीक है, 50,000 रुपये का लैपटॉप आपको पसंद आया, पर आपका बजट जो है वो 40,000 रुपये ही है। तो या तो आप 40,000 के बजट में कोई i3 लेकर के आ जाइए। ठीक है, या फिर आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेकर के i5 खरीद लीजिए, जो कि तुरंत इंस्टेंट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अपना फ़ोन निकाला और किसी भी ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया, 10 मिनट में आपका लोन अप्रूव हो गया, और आप जो 40,000 का लैपटॉप खरीदने वाले थे या आपका 40,000 का बजट था, आपने 50,000 का लैपटॉप खरीदा। तो ये शो करता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो अगर आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, इट मीन्स कि आपने इंडिया की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोज। अब इसके कॉन्स देख लेते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स। कौन सी है कि अगर आपको कोई चीज़ें आसानी से मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट, अगर आपको कोई भी लोन आसानी से दे रहा है तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हायर साइड में मिलेगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर पर्सनल लोन। ठीक है, इसकी अमाउंट काफ़ी कम होती है। आपको अगर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए लोन चाहिए तो आपको बस 1,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच का ही लोन बस मिल पाएगा। अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो ये क्रेडिट सिस्टम आपके लिए नहीं है, आपको कन्वेंशनल क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से ही लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका टेन्योर बहुत शॉर्ट होता है, ये है कि ये काफ़ी शॉर्ट टेन्योर के लिए होता है। आपको जो रिपेमेंट करनी होती है वो 3, 6, 9 या 12 महीने के अंदर ही करनी होती है। ठीक है, जब कुछ चीज़ें काफ़ी मार्केट में फेमस हो जाती हैं तो काफ़ी फ्रॉडुलेंट केसेस देखे जाते हैं किसी भी चीज़ों के। तो ऐसे कई ऐप आएंगे जो आपको इनके बेसिस पे लोन देने की कोशिश करेंगे और उसके बदले में आपको मैनिपुलेट करेंगे। इट मीन्स कि आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 100% इंटरेस्ट रेट के साथ आपसे रिटर्न लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसे कई फ्रॉडुलेंट केसेस भी देखे गए हैं, जिसके बाद आरबीआई ने काफ़ी एक्शन लिया है इन ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। वो हम आगे देखेंगे कि क्या है आरबीआई की गाइडलाइन। ठीक है, और इसके एक और जो कमी है वो देखा जाए कि ये डेप्ट को, आपके डेप्ट को बढ़ा सकता है, डेट को। क्योंकि जब आपको लोन आसानी से मिल सकता है तो आप बार बार कोशिश करेंगे लोन लेने की, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ बार आप उस लोन को समय से रिपेमेंट ना कर पाएं, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक कर्ज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है ओवर स्पेंडिंग्स का।
ये भी एक कमी है कि हमारा बजट होता है 10,000 रुपये का। ठीक है, हम मार्केट में निकलते हैं कोई सामान खरीदने के लिए 10,000 रुपये की, और हमें कोई चीज़ 12,000 की पसंद आ जाती है। तो हमारे पास पैसे तो नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोन के माध्यम से ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं और उससे चीज़ों की खरीदी कर लेते हैं। तो हमारा तो बजट था 10 का, हमने 12 की खरीद ली, तो 2,000 रुपये हम अपने बजट से एक्स्ट्रा सामान खरीदे हैं, जो कि ओवर स्पेंडिंग को शो करता है। तो ये केसेस भी देखे गए हैं कि आपकी जो खर्च करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा इसके आरबीआई के गाइडलाइंस के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई ने इस पे क्या गाइडलाइन दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं एक नज़र आरबीआई के गाइडलाइन पे। जो डिसबर्समेंट होता है, आरबीआई ने कहा हुआ है कि जो लोन का डिसबर्समेंट होगा वो सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा बोरोवर्स के। जो भी अप्लाई करेगा उसको किसी भी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे उसके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, और लोन का लेन देन केवल और केवल बैंक अकाउंट के माध्यम से ही लेन देन हो सकता है इसमें। ठीक है, आपको थ्रू किसी और सोर्स के थ्रू आप पैसे का लेन देन नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म से अगर लोन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं कि जो डेटा होगा आपका, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपके कंसेंट के बिना कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और आपके सभी डेटा जो है वो इंडिया के ही सर्वर्स पर सिक्योर्ड रहेंगे। आपको किसी भी विदेश या किसी दूसरे देश के सर्वर्स में आपके डेटा को नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये थी आरबीआई की गाइडलाइंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, गुड बाय।